तो चलिए शो में सबसे पहले हम अपनी एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ श्वेता रजानी जी हैं जो कि हेड हैं म्यूचुअल फंड्स की आनंद राठी वेल्थ में। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह जो निवेशक हैं, आम लोग हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहें और हमारे साथ जुड़ी रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हमारी आशाएं हैं। तो पहले कॉलर को श्वेता जी सबसे पहले जोड़ते हैं। दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए आप देश के किस हिस्से से बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं, और उसके बाद पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने अपना फंड का लिख के रखा था आपके वहाँ पे कि जी, जी। 60 लाख मेरे पास ऑन हैंड है, जी। जो अभी मैंने जो अल्टरनेटिव फंड है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, जो मुझे रिटर्न होने वाले हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अपना वापस गेन करना है, तो उसके लिए किस तरह से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी ठीक सिर्फ है। मेरा ईएलएसएस फंड में है जो इन्वेस्टमेंट जो मैंने स्टॉप करके रखा हुआ है, क्योंकि एनपीएस में मैं सालाना 1.5 लाख और 50,000 ऊपर की बचत, वो 2 लाख की बचत तो मैं कर लेता हूँ, और सैलराइज पर्सन हो तो दूसरी कोई अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है दिलीप जी, आपको एक बेहतर मार्गदर्शन देने की हमारी कोशिश रहेगी। श्वेता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता जी बताइए, दिलीप जी की जो तमाम जानकारियां हैं वो आपके पास हैं, उन्होंने मोटा मोटी जो भी उनकी क्वेरीज थी वो भी आपके सामने रखी। उनको बताइए क्या करना चाहिए। जी। दिलीप जी, मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो देखा जो आपने भेजा था। 3-4 मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपने आज के दिन में जो निवेश कर रखा है वो 96% डेट की तरफ है। 4% आपके जो ईएलएसएस स्कीम्स है वही आपका इक्विटी पोर्शन है पोर्टफोलियो का। अब आपके उम्र को अगर हम देखें और आपके पास जो लंबा समय है निवेश करने के लिए, मेरी सबसे पहली सलाह आपको ये रहेगी कि आप 70% कम से कम इक्विटी में रख सकते हैं, 30% आप डेट में रखें। डेट में आपका एनपीएस आपने जो एफडी कर रखी है, वो सारा आ जाता है। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप इसको लंबे प्रतिशत तक लंबे समय तक ऐसे ही रखेंगे, तो आप करीबन 12 से 13% का रिटर्न अपने पोर्टफोलियो में पकड़ के चल सकते हैं। और दूसरा जो आपने डेट भी कर रखा है, आपने काफी लीज फाइनेंसिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग कर रखा है, जो कि जोखिम वाले आपके डेट के इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो आप ना करें, क्योंकि जब हम डेट करते हैं तो हम सेफ्टी चाहते हैं, हम लिक्विडिटी चाहते हैं, जो आपको यहाँ नहीं मिल रही। उससे बेहतर आप इक्विटी में रहेंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में वो कंज्यूम करने वाले हैं तो ये मेरी कुछ सलाह है। 5,000 की एसआईपी से आप शुरुआत करें। अगर आप आज भी शुरुआत करेंगे तो अगले 10 साल तक आप 1 करोड़ जमा कर पाएंगे। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है 88 लाख की, उसमें से 70 लाख के आसपास आप इक्विटी में शिफ्ट कर सकते हैं। और वो आपको अगले 25 साल तक अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो 12 करोड़ पे ले जाएंगे। इसके अलावा इक्विटी का पोर्शन बिल्ड करने के लिए मैं आपको कुछ फंड्स की सलाह देना चाहूंगी। वहां पे आप एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला का स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, एक कोटक का मल्टी कैप फंड, इन फंड से शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ाते जाएं, आप स्कीम्स और ऐड कर लें अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है दिलीप जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया हो। अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़ते हैं। राधेश्याम पांडे हैं जिन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है और बहुत सारी जानकारियां इन्होंने हम तक पहुंचाई हैं। उनमें 5,000 क्वांट स्मॉल कैप में इनका इन्वेस्टमेंट है, 5,000 एसबीआई कॉन्ट्रा रेगुलर एसआईपी इनकी चालू है, और ये 10,000 की एसआईपी और करना चाह रहे हैं और उसके लिए गाइडेंस इनको चाहिए। बाकी डिटेल्स श्वेता जी आपके पास होगी, बताइए क्या करना चाहिए। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये दोनों ही फंड्स जो आपने चुने हैं आपके एसआईपी के लिए, एसबीआई का फंड वो और कॉन्ट का जो स्मॉल कैप फंड है, ये दोनों ही बेहतरीन फंड हैं, तो ये आप जारी रखें। इसके अलावा अब आप 10,000 के लिए 3 फंड मैं आपको और सलाह दूंगी। एक हो गया कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड, ये आप जरूर कंसिडर करें। इसके अलावा आप एक स्मॉल कैप फंड चाहें तो और जोड़ सकते हैं, या एक कोटक का मल्टी कैप फंड ले लें अपने पोर्टफोलियो में, और एक डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 3 फंड और आप जोड़ लें पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो राधेश्याम जी
आपके दोनों फंड बहुत ही बेहतरीन हैं। इसके अलावा जो आप निवेश 10,000 का करना चाहते हैं उसे भी आपको अहम तरीके से आगे बढ़ाना होगा, और उसके लिए क्या विकल्प आपके सामने हैं वो हमने आपके सामने रखे। चलिए अगले दर्शक की बात करते हैं, और इसी दर्शक की बात मैं शो की शुरुआत में कर रहा था। जो ईटी नाउ स्वदेश का मकसद था कि छोटे शहरों में निवेश को लेकर जागरूकता है, हर व्यक्ति चाहे उसकी बचत कम या ज़्यादा हो वो निवेश के लिए आगे बढ़े। और अगले जो दर्शक हैं शिवशंकर पाल, जी हाँ, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। और शिवशंकर पाल जो हैं, उम्र उनकी अभी 37 वर्ष है, और वो सब्जी बेचने का काम करते हैं। और 2 साल पहले से उन्होंने अपने इसी कारोबार से जो भी बचत थी उनकी, उससे उन्होंने एसआईपी करना शुरू किया। और शो देखने के बाद उन्होंने शायद उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन शो में अक्सर होता है कि हम बहुत सारे फंड बताते हैं, हर दिन नए फंड, और सबकी अलग अलग पोर्टफोलियो के हिसाब से होता है, लेकिन उन्होंने इन सारे फंड्स को लेके बहुत ज़्यादा फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिए। बाकी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं, और जाहिर सी बात है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए कि वो जब कहीं भटक रहा हो तो मार्गदर्शन ले। तो शिवशंकर पाल साहब, हम आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर गाइड करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारा शो देखकर अपने निवेश के नज़रिए को आगे बढ़ाया, आपने निवेश की शुरुआत की। तो श्वेता जी, तमाम डिटेल्स आपके पास हैं, और उन्होंने ये बात एडमिट की है कि वो हर रोज़ शो देखते देखते उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये अलग अलग लोगों की केस स्टडीज़ हैं, उन्होंने बहुत सारे फंड जुटा लिए। ज़रा बताइए उनको बेहतर सलाह आपकी क्या होगी? शिव जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने शो सुन के सीखा और आपने म्यूचुअल फंड की आपकी जर्नी शुरू की। कुछ चीजें हैं जो आपने बहुत सही भी की हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे आपने स्मॉल कैप फंड्स लिए, आपने 2-3 फंड नहीं लेके आपने कम से कम 14-15 फंड्स ले लिए कि अगर कहीं कुछ गलत भी चला गया तो आपके पूरे पोर्टफोलियो में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। 2-4 चीजें जो मैं आपको कहना चाहूंगी। सबसे पहले आप अपना लक्ष्य जरूर लिखें कि आप कितने साल के लिए निवेश कर रहे हैं, अगले 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और आपको क्या है कितना पैसा आपको चाहिए 10 साल बाद, 5 साल बाद। ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि वो आपको सही दिशा दिखाएगा फिर कि आपको हर महीने कितना निवेश करना है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दूसरी बात मैं आपको कहूंगी कि आपने जितने भी म्यूचुअल फंड के डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं वो सारे इक्विटी के फंड्स हैं, जो शेयर वाले फंड हैं। आप लेकिन पूरे पोर्टफोलियो में डेट होना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे आपके पास प्रोविडेंट फंड हो गया, या कहीं आपने एफडी जोड़ रखी है, या डेट म्यूचुअल फंड हो, वो भी आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। अब आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आप 70% आसपास इक्विटी रख सकते हैं या इक्विटी फंड, और 30% आप डेट रखें। तो ये जरूर ध्यान में रखें। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर ये रेशियो आप ध्यान में रखना। तीसरा, आपके फंड्स में बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप मतलब जो छोटी साइज की कंपनियों में निवेश करते हैं। कुछ पोर्शन वहां होना बहुत अच्छा है, और पिछले 1 साल में स्मॉल कैप बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन सारा पैसा आप एक ही कैटेगरी में नहीं निवेश कर सकते। तो आपको हर कैटेगरी थोड़ा लार्ज कैप फंड, जैसे बड़ी साइज की जो कंपनियां होती है, मिड साइज फंड्स और स्मॉल कैप, तीनों ही आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। तो कुछ फंड्स जो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एग्जिट करें अपने पोर्टफोलियो में से, और मैंने ये नोट डाउन भी किए थे आपको बताने के लिए। आदित्य बिरला का लार्ज कैप फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, और टाटा स्मॉल कैप, ये आप अपने पोर्टफोलियो में से निकाल दें। इसके अलावा भी आपके पास 3 स्मॉल कैप फंड हैं जो अच्छे हैं, वो आप कंटिन्यू करें। कुछ फंड्स जो आपको ऐड करने चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने कहा, लार्ज कैप कम है, तो आपको लार्ज कैप बढ़ाना है। सो डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड आप ऐड करें, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड।
ये 3 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दें, तो आपके पास करीबन 10 फंड हो जाएंगे। 50% के आसपास लार्ज कैप होगा, 50% मिड और स्मॉल कैप हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो तो ये आप मेरी सलाह है जी आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको ये ख़ास सलाह मिली है और इस सलाह के हिसाब से आप अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है वो बना सकते हैं। और एक बार फिर ईटी नाउ स्वदेश की ओर से हम आपको वाकई धन्यवाद देते हैं और वाकई आपकी सराहना करते हैं कि आपने अपने निवेश की जो शुरुआत की वो हमारा शो देखकर की, और इसके साथ ही आपने अपनी तमाम परिस्थितियों और बाकी सभी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए आगे आप बढ़े हैं। जो भी आपसे त्रुटियां हुई, जो भी आप थोड़ा सा भटके, उन सभी को दुरुस्त करना हमारा काम है, जो आज हमने आपके लिए किया। आप इस हिसाब से अपने निवेश की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले को हमको यहीं रोकना होगा और आपको बता दें कि 2023 लगभग खत्म होने वाला है। ये साल भारतीय बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अंत में सकारात्मक दिशा में बाजार दिख रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय इकॉनमी मजबूत हुई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी तरक्की की नई उड़ान भरी। अलग अलग सेक्टर्स के फंड में निवेशकों को बम्पर रिटर्न मिला, वहीं कुछ फंड्स ने उम्मीद से कम रिटर्न दिया। आज हम एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले श्वेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे शो में जुड़ने के लिए और हमारी तमाम जो हमारे दर्शकों की क्वेरीज थी उन पर मार्गदर्शन देने के लिए। तो आज जिस खास पेशकश की मैं बात कर रहा हूं, मेरी सहयोगी कविता थपलियाल के साथ आप जुड़ेंगे। बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट्स उनके साथ होंगे और बताएंगे कहां किस आधार पर निवेशकों को बम्पर रिटर्न मिला और कहां निवेशकों को निराशा हाथ लगी। साथ ही जानेंगे 2024 में सही फंड चुनने के पैमाने आखिर हैं क्या।